तो आज आप सभी लोगों का क्लास 10th वालों का चालू कर रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले जानते हैं वो संख्याएं होती क्या है। संख्याएं हमारे पास होती हैं दो प्रकार की, वास्तविक संख्या एंड काल्पनिक संख्याएं। जितनी भी संख्याएं आप दुनिया में सोच सकते हैं सभी होती हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है हमारी 10 संख्या। सबसे पहले संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या होती है ऐसी संख्या जो अंडर रूट में है, ये काल्पनिक संख्या है, अंडर रूट में हो और माइनस में हो तो वे हमारी संख्याएं होती है काल्पनिक संख्या। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत 10 संख्या हमारी ये सभी होती है, जिसके अंतर्गत पहला संख्या आता है पूर्ण संख्या। दोस्तों आप क्लास 6 में होंगे तो पढ़े होंगे पूर्ण संख्या। चैप्टर 1 ही पूर्ण संख्या है लगभग, चांस है। तो पूर्ण संख्या होता क्या है, जो संख्या 0 से प्रारंभ हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये चालू होता है हमारा 0 से, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरी संख्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 1 से प्रारंभ हो और इन्फिनिटी तक जाए उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तीसरी संख्या हमारी होती है पूर्ण संख्या, जो ऐसी संख्या जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक मतलब है क्या। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो वो संख्या होती है पूर्णांक संख्या। जैसे -1 -2 डॉट 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 +1 2 ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा तो होगा हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं। चौथा संख्या आता है हमारा, चौथा संख्या आता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या, जो कि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको लेकर बहुत डीप में चर्चा करेंगे हम। यहाँ पर है परिमेय संख्या, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। दोस्तों इससे हमारा कंप्लीट परिभाषा हमारा नहीं होता है, इसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। ऐसा संख्या, ऐसा जो P और Q हो गई दोनों का HCF 1 हो गया, यानी मासा 1 होगा। P और Q दोनों हमारा पूर्णांक होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं, मतलब P यहाँ पर Q जो है 0 के बराबर, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ना आएगा तो नहीं हो पाएगी परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2 2/5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। चौथा आ गया हमारा पाँचवा वाला है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जो परिमेय न हो उसे अपरिमेय कहेंगे। यानी जैसे यहाँ पर रख सकते हैं क्यों रख सकते हैं 0, HCF 1 न हो तो होगा अपरिमेय संख्या। हमारे पास छठा आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और सम संख्या में लेकर दोस्त बहुत सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है, जो संख्या स्वयं से भी कटे और दूसरे से भी कट जाए तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने रख रखा है 4 6 8 9 10, ये होगा भाज्य संख्या। देखिए 4 से 2 कट रहा है, 4 स्वयं कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो ये होगा हमारा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, जो केवल अपने से कट जाए, दूसरे से न कटे, मतलब दूसरे विभाजित ना हो, वो होगा हमारा अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल के लिए 2 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। 8वां ये भी आता है क्लास 10th में, इम्पॉर्टेंट है, लगभग क्वेश्चनों में मिल जाता है। अभाज्य संख्या होता क्या है, ऐसी संख्या जिनका HCF 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका HCF आप निकालेंगे तो निकलेगा 1, ये हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। 9वां नंबर क्या आता है, जो संख्या सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो हमारा संख्या 2 से कट जाए वो होता है सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 ये 2 से कट जाए सम संख्या। 10वां नंबर का आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो, सम संख्या के अपोजिट, यानी 2 से ना कटे। जो 2 से कटी है सम संख्या, जो 2 से ना कटे विषम संख्या। दोस्त आप सभी इनको लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.1 क्लास 10th के लिए, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, सभी रिवीजन करवाया जाएगा। जय हिंद, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।